हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस बॉटनी लेक्चर सीरीज। मेरा नाम नीरज है और इस पूरे सीरीज में हम बॉटनी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी हमने इस कोर्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स के हाइलाइट्स क्या है। सो द कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड इन सच ए वे जहाँ पे हम एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी लाइन को हम डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू गो डीपर इनटू द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी। We'll be trying to understand each and every line of the NCERT. Not only the text, हम आगे चल के डायग्राम्स भी देखेंगे, उनसे जो इंटरप्रिटेशन हो सकता है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्वेश्चंस किस हिसाब से फ्रेम होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, वो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। लुकिंग इनटू द कोर्स कंटेंट्स, यू कैन सी दैट जो मैंने पहला बुलेट यहाँ पे लिखा है, how to read the NCERT and form our own questions. So during reading of the NCERT जनरली ये होता है कि हम मतलब बहुत लोगों में ये टेंडेंसी होता है कि हम पढ़ के निकल जाते हैं, बट आप जाके अगर एग्जाम में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं, तो आपको दिखेगा कि जो नीट का पेपर डिराइव किया गया है दैट हैज बीन डिराइव्ड एंटायरली फ्रॉम द एनसीईआरटी। और बहुत बार ऐसा होता है या हर बार ही ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के लाइंस से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो ड्यूरिंग व्हेन वी रीड द एनसीईआरटीज, so we'll try to formulate our own questions from those lines, okay? And this is a very helpful thing. It has been I have been practicing this a lot for the past few years and it has always proved beneficial to the students. तो इस चीज को हम लोग करेंगे यहाँ पे। अब सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि how to make notes from the NCERT in the NCERT. Now see, NCERT is a very theoretical chapter. आपका जो बुक है एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उसके कुछ नोट्स बनाना ज़रूरी है। बट हम हमेशा एक चीज़ हाईलाइट करते हैं कि हमें बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो अगर हम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहें तो फिर हमारे पास नोट्स पढ़ने का टाइम कहाँ पे है। बट नॉनदलेस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो मैं क्या बिलीव करता हूँ कि जो एनसीईआरटी बुक है उसके बगल में जो छोटा सा स्पेस दिया जाता है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हम जनरली भूल सकते हैं, वैसी सारी चीज़ों को हम वहाँ पे इंक्लूड करें, वहाँ पे उसको नोट डाउन करें। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक द नोट्स एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ द एनसीईआरटी इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। Then the third one is how to make very short notes for revision. Now when exam approaches, जब एग्जाम सामने होता है तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी फिर से वापस उठा के पढ़ लेना वो मुश्किल है। So उस टाइम पे हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे नोट्स रहें जिसको देख के हम क्विकली सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाए और सारी चीज़ें हमें याद आ जाए। तो इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसे देख सकते हो, जैसे कि मान लो एक बहुत इफेक्टिव तरीका क्या है कि हैव योर ओन सेट ऑफ नोट्स, और ये जो नोट्स है ना, ये आप अपने से तैयार कीजिए। ये आपको कोई टीचर बना के नहीं देगा या क्लास में भी डिक्टेट नहीं किया जाएगा। एंड दिस नोट्स शुड इंक्लूड दोज टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू जनरली टेंड टू फॉरगेट, जो आप जनरली भूल जाते हो, वैसे चीज़ों को इस नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट करते हुए जाओ। और जो चीज़ आपको हमेशा याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो हमेशा सबको याद रहता है, उसको यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इंक्लूड करो ताकि एग्जाम से पहले आप उस पर क्विकली एक बार रिवाइज कर सको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ या एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दैट इज आफ्टर रीडिंग द एंटायर टॉपिक और एंटायर चैप्टर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, हमें कुछ माइंड मैप्स क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हम उस चैप्टर या उस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाए। सो आई बिलीव इन वन टेक्निक, दैट इज just take a sheet of paper and try to write down in a very flow chart manner or a diagrammatic manner all the topics या फिर सारी चीजें जो आपने वहां पे पढ़ा है। और वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दिखने में बहुत अच्छा हो, इट शुड बी समथिंग विच यू अंडरस्टैंड, जो आप समझो, ठीक है। इस हिसाब से आप एक रिविजन का एक तरीका बना सकते हो। तो इस पूरे कोर्स में, इस पूरे जो ये जो क्लासेस चलेंगे या फिर ये जो पूरा सीरीज चलेगा, उसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। विल कीप इट वेरी इनफॉर्मल, वेरी लाइट हार्टेड मैनर में हम इन सारी चीज़ों को सीखने का कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट विद द एनसीईआरटी, और आपको ये पता रहेगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमने लास्ट ईयर के पेपर में भी हमने देखा, या पहले भी आया हुआ था कुछ पेपर्स में, कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स के सामने जो छोटा सा एक पेज में एक इन्फॉर्मेशन रहता है, 1-2 पेज का इन्फॉर्मेशन जो रहता है, जिसमें जनरल साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है, उस पूरे यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाता है,
दोज थिंग्स आर जनरली स्किप्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे उन सारी चीज़ों पे भी हम फोकस करने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस जर्नी, और आई होप दैट एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, सो लेट्स डू दिस टुगेदर। थैंक यू।